आज मैं आप सबको कोट दिखाती हूँ। तो ये है कोट, यहाँ पे हम लोग ऐसे बैठ के वेट करते हैं और मैंने कुछ वीडियो शूट किए तो ये वीडियो का पार्ट है। और गाइज केतु रेडी हुई है बिंदी लिपस्टिक लगा के। मैं इसको समझा रही थी कि बच्चे नहीं लगाते हैं। और ये देखो इतनी भीड़ के पूरा इन लोगों ने ट्रैफिक लगा रखा था, किसी को निकलने नहीं दे रहे थे। और ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि उसकी तरह लोग भरे हुए थे, लड़ाई भी हो गई। तो मैं सोची थी कैसे अब मैं जाऊँगी। राम राम जी। तो आप लोग सोचते होंगे कोट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं अंदर से, तो कोट गाइज ऐसे होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे बैठ के इंतज़ार करते हैं। कहीं कहीं तो बैठने की भी जगह नहीं होती है, मतलब खड़े खड़े वेट करना होता है। तो मुझे बैठने की फाइनली जगह तो मिल गई थी, तो मैं बैठ के वेट कर रही थी और अपने नंबर का इंतज़ार कर रही थी। तो ऐसे ही होता है वहाँ पर, ऑर्डर नहीं होता है गाइज, ये हमारी गलत है। हम लोग मूवी में, मतलब मैं भी सोचती थी शायद कोट वैसे ही होते होंगे, ऑर्डर। और मेरी हालत पूरी ख़राब हो गई थी, सुबह से गए तो दिमाग ख़राब बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो गाइज़ बहुत ज़्यादा मतलब फेस ना अजीब हो जाता है सुबह से शाम तक सफ़र में तो ऐसा होता ही है। तो बाल भी हो गए, मतलब फिर भी मैंने ठीक कर लिए, हो गए। या मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना, वाह क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, अति उत्तम, सुपर। सो मैं आ गई थी घर पे और मैंने सोचा कि चलो कुछ वीडियो शूट करते हैं। तो मैंने पहनी अपनी भाभी की साड़ी और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी केतु के साथ में। केतु मेरी भतीजी जैसे। बुआ तो बेटा काली है। और आपने क्यों लिपस्टिक लगाई है? मैंने हाँ, क्यों लगाई है आपने लिपस्टिक? बेटा काले होठ हो जाते हैं, बुआ के काले हो गए इसीलिए बुआ ने लगाई है। आप तो गोरे हैं, आपके होठ तो रेड है एकदम। हाँ रेड है, फिर आपने क्यों लगाई है? मैंने हाँ क्यों लगाई है? क्या हूँ, आपने क्यों लगाई है? मैंने लगाई है, मैं गोरी हूँ उसकी मारी। इसके हाँ तो गोरे थोड़ी लगाते हैं, काले लगाते हैं। बुआ काली, बुआ ने इसीलिए लगाई है। वो अंडे जैसी है। बुआ अंडे जैसी है? नहीं तो बुआ तो काली है। देखो आप गोरी हो, देखो अपना हाथ देखो, बुआ का हाथ देखो। सो गाइस क्या था ना कि मैं इसको समझा नहीं पा रही थी कि क्यों नहीं लगानी चाहिए बच्चों को। अब मैं इसको समझा रही थी तो बोलती है मेरे को कि बुआ ने भी तो लगाई है इसीलिए मैंने लगाई है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या एग्जांपल दूँ इससे। तो बोलती है क्योंकि बुआ ने लगाई है इसीलिए मैंने भी लगाई है। मैंने कहा नहीं, बुआ बड़ी है इसीलिए बुआ ने लगाई है। बट ये मान ही नहीं रही थी। मैंने बोला क्योंकि आप गोरे हो और बुआ का कलर गोरा नहीं है इसीलिए बुआ लगाती है। बुआ के ओठ काले हो गए, जब अगर लगाने लगते हैं तो बच्चों के भी ओठ काले हो जाते हैं, इसीलिए नहीं लगाना चाहिए। मेरे को इसको समझाते समझाते बहुत टाइम हो गया भाई, ये मान ही नहीं रही। क्यों? फिर लिप्स तो काले हो जाएंगे ना, होठ आपके काले हो जाएंगे। हाँ लिप्स काले हो जाएंगे। बेटा लिपस्टिक लगाने से काले हो जाते हैं, बुआ के काले हो। बिंदी भी बड़े लोग लगाते हैं, जिनकी शादी हो जाती है ना वो लगाते हैं बिंदी। हाँ जब आप बड़े, हाँ लिपस्टिक भी लगाना जब आप बड़े हो जाओगे तब लगाना। हाँ आप अब इस बिंदी को रख दो। हाँ रख दो। हाँ मम्मा के उसी में रख दो। कोई बात नहीं, रोते नहीं है। अब सारा आप ही रखोगे, पर अब सारा इसी में डाल दो, डब्बे में रख दो, ठीक है? अभी मैं इसको लग रहा था मैं चिल्लाऊंगी, इससे सामान गिर गया तो। ओहो केतु के चोट लग गई। मजाक भी कर लेती। लेके आया था किन्नर जोड़, क्या होता है वो बाबू? क्यों कहते हो? हाँ उससे टीथ खराब हो जाते हैं। बुआ ने मना किया था ना, फिर भी आप मंगाती हो चाचू से। मना नहीं किया चाचू से कि चाचू मुझे नहीं खाना है? क्यों? पेट खराब हो जाएगा, टीथ खराब हो जाएंगे, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। खाओगी अब नहीं खाओगे क्या? नहीं लाना तो जो वो लेके आए उनको बच्चों को दे दूं फिर मैं? हाँ? जो चाचू ने दिलवाई है मॉर्निंग में उसको बच्चों को दे दूं ना? क्यों? वो गंदे बच्चों। नहीं वो चीज गंदी है ना, तो उसको फेंक देती हूँ। जो कूड़े वाली आंटी आती है ना उनको दे दूंगी, कचरे में डाल देंगी उसको।
क्यों? वो मना कर रहे हैं ना, खाते नहीं हो उसको, तो फिर क्यों? क्या करोगी फिर उसका? हाँ, क्या करोगी? ठीक है, मम्मी दे देना सुबह। सो गाइस, मैं जा रही थी अगेन कोर्ट के लिए और आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या ही बताऊं, क्योंकि आज था जो एक्ट आया है, मतलब जो कोर्ट की तरफ से फैसला आया, उससे नाराज़ लोगों ने पूरा अलीगढ़ बंद कर रखा था, जिसकी वजह से जहां से भी रिक्शा जा रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया कोर्ट पहुंचने के लिए। तो आज मैं कोर्ट में पहुंचने में लेट हो गई और जब तक मैं कोर्ट पहुंची तो मेरी डेट हो चुकी थी। तो मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या यार, इन लोगों की वजह से मतलब कितना ज़्यादा लॉस हो गया। पता है, कोर्ट में डेट भी लग गई इसकी वजह से, मैं लेट पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि इन लोगों की वजह से ना तो गाड़ी निकलने दे रहे थे, ना ही रिक्शा निकलने दे रहे थे। ठीक है, नाराज़गी अपनी जगह है, समझ में आती है, बट इसकी वजह से आम लोगों को जो परेशानी हो रही है वो बहुत ज़्यादा है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं से भी मतलब जो भी लोग, अब ऐसा नहीं है कि एक जगह पर ही ट्रैफिक लगाए हो, अलीगढ़ की हर जगह पर इन लोगों ने बंद कर रखा था। तो मुझे ना इस मतलब ठीक है, मैं समझ रही हूँ नाराज़गी अपनी जगह है, लेकिन वो भी फिर मैंने सोचा कि चलो यार आज टिक्की लेती हूँ। ये अलीगढ़ की बहुत ज़्यादा फेमस टिक्की है, ये अंकल यहाँ पे बहुत टाइम से लगाते हैं और मैंने पहले भी बहुत बार खाई है और मुझे ये टिक्की बहुत पसंद है। जब भी अगर आप अलीगढ़ आ रहे हैं, स्टेट बैंक के आगे ये टिक्की वाले भैया लगाते हैं, ज़रूर खाना, ये टिक्की बहुत ही यम्मी बनाते हैं। और गाइस देखो, यहाँ पे लोगों की हाथापाई भी हो रही है, लड़ाई भी चल रही है साथ के साथ में। और मैं भी इनकी लड़ाई फाइट देख के यही सोच रही थी कि गाइस मैं कैसे चढ़ने वाली हूँ ट्रेन में, कि इतनी ज़्यादा भीड़ है और इतना ज़्यादा कि क्या बताऊँ, भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं। तो मैं वेट कर रही थी, ये फाइनली ट्रेन निकल गई और देखो लोग लटके हुए हैं, जिनको जगह नहीं मिले वो भी भाग के लटकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है ट्रेन में। अब मैं सोची थी यार मेरी ट्रेन आएगी, मेरी ट्रेन इसके जस्ट पीछे ही थी, आने वाली थी। तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं भी ऐसे ही लटक के जाने वाली हूँ, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, बट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। सच में अच्छा हुआ कि मेरे पापा ने मुझे इतना ज़्यादा